बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे और आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन सी एक डिश लेके आई हूँ और वो जब नाम लूँगी तो आपको हैरानगी होगी, ज़रूर हैरानगी होगी, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ जनाब प्याज का सालन। जी हाँ, प्याज का सालन सुन के हैरान आपने बिल्कुल नहीं होना। बिल्कुल प्याज का सालन बनता है और बड़ा अच्छा बनता है, बड़ा मज़े का बनता है, क्योंकि आपको पता है कि ये भी एक सब्ज़ी है। असल में जो मेन सब्ज़ी है ही ये। कोई भी सब्ज़ी जब हम पकाते हैं तो इस सब्ज़ी के बगैर कोई सब्ज़ी और बन नहीं सकती, वो अधूरी है। तो ये जो प्याज है ना, आज हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि ये हम सिर्फ इसी को फ्लेवर चेक करेंगे कि जब हम इसको अकेले बनाएं, अलग से एक इसी का हम कुछ चीज़ बनाएं तो इसका फ्लेवर कैसा आता है। इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, यकीन करें। अच्छा, ये मुझे इस तरीके से इसका पता चला कि अक्सर हमें घर में टाइम नहीं मिलता, जल्दी जल्दी होती है कुछ ना कुछ करने की, फटाफट करें और फारिग हों। तो मैंने ये बनाया है सालन एक दो दफ़ा, तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगा इसका जायका। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रूर ये शेयर करूँ रेसिपी। तो जनाब ये मेरे पास मैंने बड़े साइज़ के ये 2 प्याज लिए मैंने। अच्छा, इनको मैंने काट लिए आम रूटीन में जिस तरीके से हम प्याज काटते हैं, इसी तरीके से आप इसकी कटिंग कर लें। अच्छा, दूसरा ये है मेरे पास टमाटर को मैंने इसका छिलका उतारा है। अच्छा, और छिलका उतार के इसको मैंने कटिंग कर लिया। एक टमाटर है मेरे पास, आधा चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट, और 2 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको मैंने कटिंग की हुई है। जिस तरीके से आप मर्ज़ी काट लें। और 1 गिलास पानी का है। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान रेसिपी है और झटपट बनती है। चलें जी, शुरू करते हैं। ये पैन में मैंने घी पहले से डाल लिया है। अच्छा, तकरीबन आधे कप से कम है ये घी, तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितना डालना चाहे डाल सकते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ी फ्लेम थोड़ा अपना तेज़ कर लेती हूँ। पहले मेरा थोड़ा कम था, थोड़ा तेज़ करते हैं इसको। मैं ज़रा पकाती हूँ घी में। तो देखिए प्याज जो है इसमें जा चुके हैं। अच्छा, अक्सर जब हम मसाला बनाते हैं प्याज़ों का, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमने इसको अच्छे तरीके से जो प्याज है ना हमारे घुल जाएं। लेकिन ये जो रेसिपी है प्याज का सालन, इसमें आपने ये चीज़ नहीं करनी। आपने प्याज यूँ समझ लें कि खड़े खड़े रखने हैं, नज़र आएँ कि क्या चीज़ है। प्याज का सालन है तो भी प्याज नज़र तो आना चाहिए ना। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को अक्सर रेसिपीज़ में मैंने ये बताया कि सबसे पहले हम नमक डाल रहे हैं, तो मैं इस वक्त इसमें नमक नहीं डाल रही। नमक हम इसमें एंड में ऐड करेंगे। तो मैं अब इसमें क्या कर रही हूँ, अभी इसी टाइम पे आधा चम्मच जो मैंने आपको लहसुन अदरक का पेस्ट दिखाया था वो मैं इसमें डाल देती हूँ, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे तरीके से प्याज़ों के अंदर चला जाए। साथ ही इसके अंदर मैं ये जो टमाटर थे मैंने इनके छिलका उतार के कटिंग की है। छिलका इसलिए उतारा है कि जो इसका फ्लेवर है टमाटर का वो तो इसके अंदर जाए, लेकिन ये इसकी नज़र ना आए कि इसके अंदर हमने क्या डाला था, क्योंकि ये सारा डिज़ोल्व हो जाएगा। क्यों, लेकिन जो इसका छिलका होता है टमाटर का बहुत सख्त है, तो वो किसी भी सूरत जो है ना वो गलता नहीं है, बहुत कम। तो अब इसको भी हम पकने देते हैं। और साथ ही जनाब ये जो मेरी हरी मिर्चें थी मैंने आपको बताई 3-4, ये भी हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम ज़रा पकाते हैं। अच्छा, इतनी देर तक पकाना है हमने जितनी देर में ये जो हमारे टमाटर हैं ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। 4-5 मिनट इसको हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जो टमाटर थे हमारे वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। अच्छा, मसालों में क्या करना है, सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आपको मैंने बताया था कि नमक मैंने इसमें नहीं डाला, तो ये तकरीबन आधे चम्मच से कम है नमक, क्योंकि हमारा जो मटीरियल है वो कम ही है। तो ये वैसे भी सुगड़ के थोड़ा हो जाता है, तो इसलिए आप इस बात का ख्याल रखें। कभी भी सब्ज़ी को देख के, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी देख के, तो उसके अंदर नमक ऐड ना करें, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो उसमें नरम पड़ना होता है, वो ना बिल्कुल सुगड़ जाती है। तो ये इस चीज़ों का ख्याल करें। फिर अच्छा नमक डाल दिया। अब मैं इसमें तकरीबन ज़्यादा नहीं, ये इसी तरीके से आधे चम्मच से कम सुरख मिर्च डाल रही हूँ। ये आधे चम्मच से कम है और चम्मच भी मेरे पास छोटा है। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी भी बिल्कुल ये नॉर्मल सी है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरीके से इसमें जाएगा जी खुश्क धनिया। अच्छा, ये जो आपने इसको पूरा प्रोटोकॉल देना सब्ज़ी वाला, ये नहीं इसको समझ के करना कि भाई अच्छा ये तो। अच्छा, ये मैंने खुश्क धनिया डाला बिल्कुल, ये भी थोड़ा सा जितनी हल्दी डाली उतना ही मैंने खुश्क धनिया डाला है, ठीक। अच्छा, इतना जितना प्यार से मोहब्बत से और ज़रा इसको स्पेशल समझ के बनाएंगे तो यकीन करें ये बड़ी अच्छी बनती है, बड़ी मज़ेदार बनती है। और मैं तो इसको ट्राई कर चुकी हूँ ना कई दफ़ा। पहले मेरे जहन में ये बात आई थी कि भाई ये क्या, लोग ये ना सोचे कि ये भी कोई चीज़ है, लेकिन नहीं। फिर मैंने कहा जब मुझे अच्छी लगती है तो क्या पता दूसरों को भी अच्छी लगे, तो मुझे ये जो रेसिपी है ये शेयर ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, अब ये मैं इसमें डाल चुकी हूँ और
ये देखिए। अब आपने ना इसको यूँ ये ज़हन में देखें। अब देखें, अक्सर हम सोचते हैं ना कि प्याज नज़र ना आए, वो जो प्याज फिर रहे होते हैं शोरबे में वो नज़र आए, लेकिन इसमें नज़र आने चाहिए, पता चले क्या चीज़ पकी। अब ये मेरा हो चुका है, मसाले भी मैंने 1 मिनट हो गया तकरीबन इसको। तो अब मैं इसमें तकरीबन ये देखें 1 गिलास पानी का मैंने डाल दिया कि ये जो प्याज नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये नज़र आने चाहिए, तो ही पता चलेगा कि हमने क्या पकाया है। ठीक है। अच्छा, इसको अब मैं थोड़ा सा पकने देती हूँ, हल्का सा यूँ समझ लें कि मैं प्याज़ों को गला रही हूँ। ठीक है। अच्छा, जब ये गल जाते हैं तो फिर मैं बताती हूँ कि अभी आगे मैं इसके साथ क्या करूँगी, क्योंकि हमने बड़ा एक मज़ेदार चीज़ बना रहे हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, अब इसको तकरीबन ये पक रहा है, 1 मिनट हो गया। अब मैं इसमें ना थोड़ी सी वाइट पेपर डाल रही हूँ। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो काली मिर्च डाल दें। अच्छा, असल में ना मकसद ये है, मैं ये क्यों डाल रही हूँ, ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि जो प्याज होते हैं ना वो होते हैं मीठे। ठीक है। बेसिकली जब आप इसको खाएंगे यूँ तो आपको मीठे मीठे महसूस होंगे, लेकिन अगर आपने इसका शोरबा, ये जो मैंने शोरबा इसको लगाया, ये थोड़ा मज़ेदार होगा ना, तो फिर एक तो ये प्याज़ों का थोड़ा सा हल्का सा मीठापन, और साथ में जो उसका वो उसका तीखा उसका जो है ना ये शोरबा बड़ा मज़ेदार लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये इसलिए मैंने डाल दिया है। अच्छा, अभी मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड करना है। इसको मैं थोड़ा पकाती हूँ, ज़रा गला रही हूँ, तो फिर मैं बताती हूँ कि और एक छोटा सा और स्टेप है वो कर रहा है, बस फिर हमारा मसाला रेडी। 2-3 मिनट हो चुके हैं इसको। अभी तकरीबन प्याज जो है ना वो गल चुके हैं। ठीक है। अब हम मैशर लेंगे यूँ। अच्छा, आपने सारे प्याज़ों को यूँ नहीं करना, आपने सिर्फ एक साइड से प्याज लेने और उनको ना यूँ इस तरीके से कर करके आपने यानी बिल्कुल उसको मैश करना है। कुछ हिस्से को, ज़्यादा नहीं, कुछ नज़र आए आपके, आधे आपने मैश कर लें, आधे आप ऐसे ही पड़ा रहेंगे। ये वाला हिस्सा अगर जैसे मैं कर रही हूँ तो मैं इसी हिस्से को बार बार कर करके बिल्कुल इसका थोड़ा सा, ताकि हमारा जो मैंने हल्का सा शोरबा लगाया ना ये गाढ़ा गाढ़ा हो जाए और मज़ेदार लगे आपका, इसका जो जायका है वो भी निकलेगा। ये बड़ा कमाल की चीज़ बनेगी, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करनी, फिर मुझे बताना भी है। अब देखिए ज़रा, ये मैशर से मैंने जो एक साइड है ना यूँ इतनी सारी, ये सारा तकरीबन इतना प्याज जो है हमारा मैश हो चुका है, लेकिन जो ये वाली साइड है ये वैसी की वैसी ही पड़ी है। ठीक है। अच्छा, अब इस टाइम पे ये इतना हो चुका है। अब हम इसमें मैं थोड़ा सा आधा गिलास पानी का और डाल रही हूँ। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। देखिए फर्स्ट क्लास इसका जो है ना, मैंने जो पानी डाला था वो भी हमारा तकरीबन, मैं इसको इतना रखना चाह रही हूँ, मैं बिल्कुल इसको खुश्क नहीं करना चाह रही। मैं चाह रही हूँ आप इसका जो टेस्ट है ना प्याज का निकला पानी के अंदर, आप इसे चेक करें, मज़ा आएगा आपको, बड़ा अच्छा लगता है ये देखिए, बस इतना ही चाहिए था जनाब। ये चूल्हा हो गया हमारा ऑफ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। आप इसे इतनी अहमियत देंगे, अच्छा करके बनाएंगे तो बड़ा अच्छा और मज़ेदार भी है, बहुत अच्छा है। और ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ ये, तो मुझे इसका पता है कि इसका टेस्ट कैसा है, तो बड़ा मज़ेदार बनता है ये। अच्छा, अब मैं इसमें डालती हूँ जनाब सब्ज़ धनिया। फिर चला गया जिसमें सब्ज़ धनिया, इसको डिश आउट करते हैं। जी देखिए, सालन हमारा फर्स्ट क्लास बन चुका है, यकीन करें बड़ा टेस्टी है। कोई भी नई चीज़ जो है उसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए और उसका टेस्ट भी चेक करना चाहिए। आप जब ट्राई करेंगे, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको बहुत तरद्दुद करना पड़ेगा। प्याज तो हर घर में हर वक्त मौजूद होते हैं, तो आप ये बना के देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और इंशाल्लाह किसी और रेसिपी में हम आप लोगों से दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।